पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.2 तक किया था। अब हम टाइप थर्ड कर रहे हैं सम सोल्व एग्जाम्पल बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ इनवर्स ट्रांसफॉर्म। एग्जाम्पल 1 है फाइंड एफ एक्स इफ़ द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म इज़ गिवन। अब की बार हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म गिवन है, पहले हमें फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म या कोसाइन हम निकालते थे। अब की बार हमें गिवन है, हमें निकालना है फंक्शन की वैल्यू। और इफ़ द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एफ बार एस ऑफ एस इज़ एस ओवर 1 प्लस एस स्क्वायर देन फाइंड द फंक्शन एफ एक्स। और सिंपली आपको बोल दे कि फाइंड द फोरियर साइन इनवर्स निकालना है ऑफ दिस फंक्शन। सो ये आपके पास क्या है, एफ बार एस ऑफ एस आपको गिवन है और हमें क्या निकालना है अब की बार फंक्शन एफ एक्स। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है एफ एक्स निकालने का, 2/पाई 0 से इन्फिनिटी एफ फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म इनटू में साइन एस एक्स डी एक्स। ये हमने पहले किया हुआ है, रेफर डेफिनेशंस, इनवर्स की जो डेफिनेशंस है वहाँ से आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एफ एस ऑफ एस की वैल्यू डालेंगे, क्या है एस ओवर 1 प्लस एस स्क्वायर इंटू में साइन एस एक्स डी एक्स। अब आपने क्या करना है, इसको एस से मल्टीप्लाई, एस से डिवाइड, सो दैट ये एस स्क्वायर हो जाए, फिर हम इसमें 1 ऐड कर ले और 1 सब्सट्रैक्ट कर ले। तो आप इसको करेंगे तो 1 प्लस एस स्क्वायर बाय 1 प्लस एस स्क्वायर से यहाँ कट जाएगा, तो फर्स्ट में बचेगा साइन एस बाय एस एक्स बाय एस, फिर -1 के साथ आपके पास ये बचेगा। तो एफ एक्स की वैल्यू आ गई 2/पाई, यू नो साइन एस एक्स बाय एस डी एक्स, इसकी वैल्यू आपके पास इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी क्या होता है पाई/2। तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू आप पाई/2 पुट करेंगे, -2/पाई 0 से इन्फिनिटी साइन एस एक्स ओवर एस इंटू 1 प्लस एस स्क्वायर डी एस। अब इसमें फिर हमें दिख रहा है कि जो अंदर वाला फंक्शन है उसको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे। तो ऐसे केसेस में मैंने आपको बताया यू हैव टू यूज़ द लिबनिज़ रूल, डिफ्रेंशिएशन का आप यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि अब इंटीग्रेशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू एस है, हमें क्या चाहिए, क्योंकि हम एस के लिए क्यों किया, क्योंकि हमें पता है जब इनवर्स से हमें फंक्शन एफ एक्स चाहिएगा तो हम एक्स की लिमिट्स डाल के हमारे पास फंक्शन लास्ट में किस फॉर्म में बचेगा, एक्स की टर्म्स में। सो आपने अब आपको इस एफ एक्स को फाइंड करने के लिए आप अब इसका क्या लेंगे विद रिस्पेक्ट टू, जैसे हम फोरियर ट्रांसफॉर्म में विद रिस्पेक्ट टू एस लेते थे लिबनिज़ रूल से, अब हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे, क्योंकि वी वांट टू न्यू द फंक्शन एक्स एफ एक्स। सो यहाँ पे जब आप करेंगे तो अंदर मैंने आपको बताया था कि पार्शियल होगा, तो किसका होगा, ये तो विदाउट एक्स है, तो कोस साइन का क्या बन जाएगा पहले कोस, और एस एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो एस। तो अब ये देखो एस से आपका एस कैंसिल हो जाएगा, तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव है डी एफ बाई डी एक्स दैट इज़ -2/पाई, और इसकी ये कॉन्स्टेंट था तो इसका 0 हो गया, तो ये बन गया 2/पाई 0 से इन्फिनिटी कोस एस एक्स ओवर 1 प्लस एस स्क्वायर डी एस। अब अभी भी हमारा जो ये है इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं हो रहा, तो अगेन हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट हमें दोबारा डिफ्रेंशिएशन मेक यूज़ करना पड़ सकता है, क्योंकि देखो ये यहाँ पे कोस का है, कोस से दोबारा करेंगे सो ताकि ये साइन में बदल जाए, और साइन में फिर ये एफ एक्स की फॉर्म में बदल जाएगा, जब भी ये साइन में बनेगा ये एफ एक्स की फॉर्म से कहीं ना कहीं मर्ज होगा। सो इसका अब हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं यूजिंग द सेम रूल, लिबनिज़ रूल, दैट इज़ -2/पाई, और कोस का क्या बन गया, कोस एस एक्स में एक्स था तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, अंदर पार्शल होता है, तो कोस का क्या बन गया माइनस साइन, और एस एक्स का हो गया एस। अब आप देख रहे हो ये आपके पास दोबारा से क्या बन गया, जो ये वैल्यू है एस ओ एस साइन एस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स के डी एस, ये आपके पास क्या था, एफ एक्स था, क्या था आपके पास, ये एफ एक्स था। सो इसका मतलब ये मेरे पास एफ बन गया, तो आपके पास बाहर क्या होता है उसमें ये पूरा ही बन गया, तो ये d2f बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एफ इक्वल टू 0 की फॉर्म में बन गया। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये वही सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, तो आप इसको क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को d, सेकंड डेरिवेटिव को d स्क्वायर, तो d स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, एलेक्सर इक्वेशन यू विल फाइंड, फ्रॉम हियर यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ d दैट इज +-1। सो अगर आपका फंक्शन किस पे डिपेंड है, एफ एक्स पे, तो आपके पास सोल्यूशन कैसा आता है, एफ एक्स ए ई की पावर एक्स प्लस में बी ई की पावर -x। ए बी यूज़ कर सकते हैं, C1 C2 यूज़ कर सकते हैं। अब टारगेट क्या रह गया, फंक्शन कुछ ना कुछ हमें मिल गया, बट हमारे पास अभी 2 कांस्टेंट है और हमने 2 डेरिवेटिव तक यूज़ किया, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव में डालेंगे एक्स को 0, तो आप पहले डी एफ बाई डी एक्स निकाल लो। अब f0 इज़ 1 फ्रॉम 2, अगर हम 2 को देखें तो 2 से हमें लग रहा है कि जो फंक्शन की वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी, f0 इज़ 1, ठीक है। तो f ऑफ 0 अगर आप इसके अंदर डालें तो देखो यहाँ पे f ऑफ 0 बनेगा, यहाँ पे डालें आप तो a प्लस बी
ए प्लस बी बन जाएगा क्योंकि ई की ज़ीरो क्या होता है 1 होता है आपके पास, तो ये हो गया ए प्लस बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो, और एफ ऑफ ज़ीरो इज़ 1, सो ए प्लस बी इज़ 1 फ्रॉम 5। अब आप इसका डेरिवेटिव ले, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा ए ई की एक्स, ई की माइनस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस ई की माइनस एक्स। अगेन यहाँ पे भी आप फिर क्या पुट करेंगे एक्स को ज़ीरो। सो एक्स को ज़ीरो का करने का तरीका क्या रहेगा आपका, एक तो आप यहीं पे डालेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे डालेंगे जब ए ई की ज़ीरो 1 माइनस बी ई की ज़ीरो 1, तो a माइनस बी, लेकिन यहाँ पे हमें डी एफ बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए कि वैन एक्स इज 0। सो आप जो आपके पास डी एफ बाई डी एक्स आपने निकाल रखा था यहाँ पे, इसके अंदर आप x को क्या डाल दें 0। सो यू नो कोस 0 क्या होता है आपका 1, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो कोस 0 1 बन गया, नीचे 1 प्लस एस के डी एस हो गया। तो यहाँ से आपको बताइए किसका है, टेंजेंट इनवर्स एस का। यू 0 से इन्फिनिटी डालें आप लिमिट, टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी इज पाई बाय 2 माइनस टेंजेंट इनवर्स 0 इज 0। सो यहाँ से आपके पास सॉल्व करके इसकी वैल्यू कितनी आ गई -1। और डी एफ बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 इज यू हैव ए माइनस बी, सो ए माइनस बी इज -1। सो ए प्लस बी आपके पास है, ए प्लस बी इज़ 1 एंड ए माइनस बी इज़ -1। सो अगर आप दोनों को ऐड करते हैं तो आपके पास 2a इक्वल टू 0, मतलब a की वैल्यू 0 आ जाएगी और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a को डालेंगे 1। सो आपका फंक्शन आ गया e रेज़ टू पावर -x। सिमिलरली आपको फाइंड करना है सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर, फाइंड एफ एक्स गिवन दैट द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म इज e रेज़ टू पावर -s बाई s for a is positive, s is positive, hence deduct Fourier साइन इनवर्स ऑफ वन बाय एस। सो आपको करना क्या है, देखो पहले आपको फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म इस फंक्शन, हमें फंक्शन निकालना है एफ एक्स, तो इसका मतलब इन्वर्स का यूज़ करना है। तो आप इन्वर्जन फॉर्मूला लगाएं, एफ एक्स क्या होता है 2/पाई 0 से इन्फिनिटी, जो एफ का फोरियर फंक्शन का साइन फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो इंटू में साइन एस एक्स डी एस। अब इसको फिर वही उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, लेकिन आप सिंपली देख रहे हो यहाँ पे फिर एक दिक्कत आ रही है कि यहाँ पे 3 वेरिएबल होगी, तो उसको ऐसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो आप इसमें फिर अगेन क्या यूज़ करेंगे, डिफरेंशिएशन लीबनिज़ रूल का मेक यूज़ करेंगे। सो आप कहेंगे कि डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डी एफ बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 2/पाई। जब ये डेरिवेटिव हमारा, क्योंकि हमें एफ एक्स चाहिए तो इसका मतलब पार्शियल एक्स के लिए होगा अंदर, तो एक्स का फंक्शन क्या था साइन, तो साइन का क्या हो जाएगा कोस, और एस एक्स का एस, एक्स से एस आपका कैंसिल हो जाएगा। अब जो फंक्शन बचेगा वो बचेगा 2/पाई 0 से इन्फिनिटी ई की -as कोस एस एक्स डी एक्स। अब इसका आपको पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। स्टार्टिंग में जब हमने चैप्टर शुरू किया था तो इसका हमें पता क्या लिखते थे हम, अगर कोस में है बाहर तो यही आता है ई की -as ओवर a² प्लस b², क्योंकि अंदर क्या आएगा। अब आपका जो ये x है ना, ये x एज अ कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे हमें s के लिए करना है, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट हम लगाएंगे जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो वो क्या हो जाएगा -a कॉस फंक्शन प्लस में b साइन के साथ 0 से इन्फिनिटी। तो आपने यहाँ पे लिमिट्स डालनी है, तो लिमिट डालने के बाद आपके पास डी एफ बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 2/पाई a ओवर a² प्लस x²। अब आप इसको इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास ये फंक्शन x का ही है, तो आपको पता है कि इसमें किसका में बनेगा, ये टेंजेंट का। तो 2a/पाई 1/a tan इनवर्स x/a प्लस अ कॉन्स्टेंट c। अब f ऑफ 0 इज़ 0, f ऑफ 0 इज़ 0। अगर हम 1 को देखते हैं, 1 का मतलब अगर हम 1 में डालते हैं, देखो आप 1 के अंदर अगर x को 0 डालते हैं, साइन 0 0, तो पूरा ही क्या बन गया 0। तो इसका मतलब अब हम कांस्टेंट फाइंड करने के लिए f0 इज़ 0, तो यहाँ पे भी आप 0 डालो x को, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो आपके पास fx मिल गया। अब उसने हमें कुछ डिडक्ट करने के लिए कहा था एस इनवर्स ऑफ 1/s, तो 1/s में कैसे चेंज होगा आप देख सकते हो। इसका मतलब a को क्या डालना पड़ेगा हमें 0। सो अब आप क्या करें, जो ये रिजल्ट आपका बना है उसके अंदर a को 0 डालें, तो fx की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, और x/0 इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी क्या होता है टेंजेंट की वैल्यू, tan इनवर्स इनफाइनाइट क्या होता है पाई/2, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी।